चिंता छोड़ो सुख से जियो। स्टोरी नंबर 4। आज का काम आज करो। कुछ साल पहले मैं पेट के भयानक दर्द से पीड़ित था। मैं हर रात 2-3 बार उठ जाता था और इस भयानक दर्द की वजह से सो नहीं पाता था। मैंने अपने पिता को आमाशय के कैंसर से मरते देखा था और मुझे डर था कि मुझे भी आमाशय का कैंसर था या कम से कम पेट में अल्सर तो थे ही। मैं परीक्षण के लिए एक क्लिनिक में गया। एक प्रसिद्ध आमाशय विशेषज्ञ ने मेरी जांच की और मेरे पेट का एक्सरे किया। मुझे नींद की गोली दी और यह आश्वासन भी दिया कि मुझे आमाशय का कैंसर नहीं था या अल्सर नहीं था। उसने कहा कि मुझे भावनात्मक तनाव की वजह से दर्द होता था। चूंकि मैं एक पादरी था, इसलिए उसका पहला सवाल था, क्या आपके चर्च बोर्ड में कोई बूढ़ा सनकी है? उसने मुझे वह बताया जो मैं पहले से ही जानता था। मैं बहुत ज़्यादा कार्य करने की कोशिश कर रहा था। हर रविवार को अपने प्रवचन के अलावा और चर्च की अन्य गतिविधियों के अलावा रेड क्रॉस का चेयरमैन भी था, किवालिस का प्रेसिडेंट भी था। मैं हर सप्ताह 2 या 3 अंत्येष्टि करता था और बहुत सी अन्य गतिविधियां भी। मैं लगातार दबाव में कार्य करता था। मैं कभी आराम नहीं कर पाता था। मैं हमेशा तनावग्रस्त, चिड़चिड़ा और जल्दबाजी में रहता था। मैं उस बिंदु पर आ गया जहां मैं हर चीज़ के बारे में चिंता करने लगा। मैं सतत यातना में रहने लगा। मुझे इतना डर था कि मैंने खुशी खुशी डॉक्टर की सलाह पर अमल किया। मैंने हर सप्ताह सोमवार को अवकाश लिया और बहुत सी जिम्मेदारियां और गतिविधियों को कम करना शुरू किया। एक दिन जब मैं अपनी मेज़ साफ कर रहा था तो मेरे मन में एक ऐसा विचार आया जो बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ। मैं उन प्रवचनों पर पुराने नोट्स का संग्रह देख रहा था और अतीत के मामलों पर कागज़ भी जो अब गुजर चुके थे। मैंने उन्हें एक एक करके फाड़ा और रद्दी की टोकरी में डाल दिया। अचानक मैं रुका और मैंने खुद से कहा, बिल, जो कार्य तुम इन कागज़ों के साथ कर रहे हो, वही कार्य तुम अपनी चिंताओं के साथ क्यों नहीं करते? तुम कल से समस्याओं की चिंताओं को फाड़कर उन्हें रद्दी की टोकरी में क्यों नहीं डाल देते? मैं एक विचार ने मुझे तत्काल प्रेरणा दी। इस एक विचार ने मुझे तत्काल प्रेरणा दी। ऐसा लगा जैसे मेरे कंधों से कोई बोझ उतर गया। उस दिन के बाद से मैंने यह नियम बना लिया कि जिन समस्याओं के बारे में मैं अब कुछ नहीं कर सकता, उन समस्या को रद्दी की टोकरी में फेंक दूं। फिर एक दिन जब मेरी पत्नी बर्तन धो रही थी और मैं उन्हें सुखा रहा था, तो मेरे मन में एक और विचार आया। बर्तन धोते समय मेरी पत्नी गुनगुना रही थी और यह देखकर मैंने खुद से कहा, देखो बिल, तुम्हारी पत्नी कितनी खुश है। हमारी शादी को 18 साल हो चुके हैं और यह तभी से बर्तन धो रही है। मान लो जब हमारी शादी हुई थी तब उसने भविष्य में देखा होता और उसे वे सारे बर्तन दिखते जो उसे अगले 18 सालों में धोने थे। गंदे बर्तनों का वो ढेर निश्चित रूप से किसी
खलिहान से बड़ा होता है। यह विचार किसी भी महिला का होश उड़ा सकता था। तब मैंने खुद से कहा, तुम्हारी पत्नी को बर्तन धोने से सिर्फ इसलिए दिक्कत नहीं होती क्योंकि वह एक बार में सिर्फ एक दिन के बर्तन धोती है। मैं समझ गया कि मेरी समस्या क्या थी। मैं आज के और गुजरे हुए कल के बर्तन धोने की कोशिश कर रहा था, और वे बर्तन भी जो अभी गंदे हुए ही नहीं थे। मैंने देखा कि मेरा व्यवहार कितना मूर्खतापूर्ण था। मैं रविवार की सुबह चर्च में खड़े होकर लोगों को बताता था कि किस तरह जीना चाहिए, जबकि मैं खुद तनाव, चिंता और हड़बड़ी का जीवन जी रहा था। मुझे खुद पर शर्म आई। अब मुझे चिंताओं से कोई कष्ट नहीं होता। पेट का दर्द अब गायब हो चुका है। अनिद्रा भी जा चुकी है। अब मैं बीते हुए कल की चिंताओं को फाड़कर रद्दी की टोकरी में डाल देता हूँ, और मैंने आने वाले कल के गंदे बर्तन को आज धोने की कोशिश करनी भी बंद कर दिया है। क्या आपको यह वाक़या याद है जो इस पुस्तक में पहले दिया गया है? आने वाले कल का बोझ अगर गुजरे कल के बोझ में जोड़ दिया जाए और उसे आज उठाने की कोशिश की जाए तो शक्तिशाली से शक्तिशाली मनुष्य भी लड़खड़ा जाएगा। तो फिर इसकी कोशिश ही क्यों की जाए? धन्यवाद।